बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो विक्ट्री स्पीच हुई हैं और उन दोनों के ऊपर मुझे बात करनी है। एक तो नवाज शरीफ ने की है, एक इमरान खान साहब ने की है। दोनों पे बात करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा आलमी मीडिया की बात कर लें। आलमी मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, और आलमी मीडिया पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को धांधली ज़दा इंतखाबात और मशकूक इंतखाबात करार दे रहा है। और जो यहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिस तरीके से तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, उनको भी रिपोर्ट कर रहा है। और साथ ही इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। ये दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान में मौजूद था। इंटरनेट की और मोबाइल फ़ोन की बंदिश को भी शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है। और ये सारी चीज़ें आलमी मीडिया में रिपोर्ट होने के बाद अब आलमी सतह पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है। रिएक्शन किस लेवल का है, इसके ऊपर बाकायदा मेरे पास सारी स्टोरी मौजूद है। मुख्तलिफ अखबारात से हमने उठाई है और उसको फिर हमने ट्रांसलेट किया ताकि आपके सामने हम रखें कि अमेरिका क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, यूरोपीय यूनियन क्या कह रहा है, यूके ने इसके बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाया है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ अभी इस पूरी स्टोरी के अंदर। सबसे पहले आप अमरीकी महकमा ख़ारजा का जो स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं, अमेरिका इस बात का शदीद मुंतज़िर है कि मुकम्मल इंतखाबी नताइज जारी किए जाएं, और वो इंतखाबी नताइज जैसे हों जो आवाम की मर्ज़ी की अक्कासी करते हों। यानी जिसको आवाम ने हुकूमत बनाने के लिए वोट डाले उसकी हुकूमत बननी चाहिए। इसका मतलब ये है। अमरीका ने यह भी कहा कि अमरीका किसी भी पाकिस्तानी सियासी जमात की जो हुकूमत बनने वाली है उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी से किसकी हुकूमत बनती है। अमेरिका ताल्लुकात और जो मुश्तरका मफादात हैं उनके लिए किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने मज़ीद कहा कि जो कुछ भी बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन वहाँ पे गए और जो कुछ भी वहाँ का लोकल मीडिया, मकामी मीडिया और मुबस्सरीन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनसे अमेरिका ने यह अख़ज़ किया है कि इन इंतखाबात में इज़हार राय की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, और साथ ही साथ जो है वो लोगों को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी, पुरअमन तौर पे लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं थी, और बहुत सारी गैर ज़रूरी पाबंदियाँ पाकिस्तान में लगाई गई हैं जो नहीं लगनी चाहिए थीं। हम इंतखाबात में तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हैं और इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पे अमेरिका बहुत फ़िक्रमंद है। मुदाखलत या धोखाधड़ी या धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। ये है जी स्टेटमेंट अमेरिका का। इसके अलावा जो यूके का स्टेटमेंट जारी हुआ है वो इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं और कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के डेविड कैमरून, ये साबिक वज़ीर आज़म भी हैं बरतानिया के, और इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उसकी ट्रांसलेशन। इन्होंने कहा कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उनकी शफाफियत के हवाले से, और लोगों को इसमें हिस्सा लेने का मौका फराहम नहीं किया गया उस हवाले से, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी उस हवाले से, और इंतखाबात की शफाफियत पे हमें शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बरतानिया में ये जारी किया स्टेटमेंट। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मालूमात तक रसाई नहीं दी जा रही और कानून की हुक्मरानी समेत बुनियादी इंसानी हुकूक को बरकरार भी नहीं रखा गया, ये रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं जो वोट डाले जिन लोगों ने उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और बरतानिया ने भी इस बात पे जोर दिया कि फौरी तौर पे इंतखाबी नताइज जारी किए जाएँ और वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी में होने चाहिए, यानी वो इंतखाबी नताइज जैसे इंतखाबात हुए हैं। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो है वो यूरोपीय यूनियन ने भी जारी किया है। यूरोपीय यूनियन ने पहले तो तारीफ की पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ जो सियासी जमातें हैं या सियासी किरदार हैं उनको इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उनकी नाअहलियों के मामलात हुए, और जो लोग जमा होते हैं या एहतजाज करते हैं या पुरअमन तौर पे जलसा या जुलूस करते हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इज़हार राय की आज़ादी को मुतासर किया गया। इंटरनेट तक रसाई की पाबंदी लगाई गई, यानी इंटरनेट ही बंद कर दिया पाकिस्तान में, और इंतखाबी अमल में शदीद मुदाखलत की गई। और ये जितने भी इल्ज़ामात हैं, उसके अलावा सियासी जमातों और कारकुनों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इन पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है यूरोपीय यूनियन ने। यूरोपीय यूनियन के हुकाम ने मुतालबा किया है कि इंतखाबी बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट की जितनी भी रिपोर्ट की गई है इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ, उनकी बरवक्त और मुकम्मल तहकीकात को पाकिस्तान यकीनी बनाए।
ये जी आपको अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल आपके सामने आ गया है। पाकिस्तान में जो लोग मियां नवाज शरीफ के सपोर्टर थे वो भी ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने गलत काम कर दिया है और उन्हें हरगिज ये नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से धांधली के साथ मियां साहब इलेक्शन जीते हैं ये उन्हें जेब नहीं देता। मिसाल के तौर पे मोहम्मद जुबैर PMLN से उनका ताल्लुक और गवर्नर रह चुके हैं सिंध के, PMLN की जानिब से भी हाल ही में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK और पंजाब असम्बलियों की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बरतरी हासिल कर ली है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में बरतरी हासिल कर ली है। अब मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत करने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं बचा। जो तलत हुसैन है वो भी कह रहे हैं बहुत ऑकवर्ड है, मियां नवाज शरीफ ने जो विक्ट्री स्पीच की है उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उनकी बनती भी नहीं थी। अब नवाज शरीफ ने कहा क्या जरा ये आप सुन लीजिए। ये बातें जो नवाज शरीफ ने की हैं ना, इनको आपने याद रखना है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे वीलॉग इन्हीं बातों के ऊपर होंगे और ये सियासत इन बातों पे घूमेगी। मियां साहब ने कुछ इशारे दिए अपनी बातचीत में। एक तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी नेगेटिव थी, कल भी और आज भी। मियां नवाज शरीफ जाली खुश होने का दिखावा कर रहे थे या उनकी साहबजादी या बाकी लोग। एक्चुअली जो खुश था वो शहबाज शरीफ साहब खुश थे कुछ हद तक, और जो मियां साहब के आसपास लोग मौजूद थे दे वर नॉट हैप्पी। लग रहा था कि वो परेशान है। मियां साहब खुद भी कोई खुश नजर नहीं आ रहे थे। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की उसमें एक तो उन्होंने यह दावा कर दिया कि मुस्लिम लीग नून इन इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। जिस वक्त मियां साहब ये स्पीच कर रहे थे उस वक्त इंतखाबात को लगभग इंतखाबी अमल मुकम्मल हुए गिनती शुरू हुए कुछ 30 घंटे के करीब गुजर चुके थे, यानी 26-27 घंटे तो डेफिनेटली गुजर चुके थे जब मियां साहब ने यह तकरीर की। तो 26-27 घंटे के बाद जो मियां साहब की तकरीर आई उसमें भी मियां साहब उस वक्त तक 60 नशिस्तों पे सिर्फ आगे थे, 60 नशिस्तों पे। और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरे हैं। नंबर गेम अभी मैं आपको बताता हूं कौन है सबसे बड़ी जमात। साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें मैंडेट मिला है, दूसरी पार्टियां आए और मिलकर एक हुकूमत बनाते हैं, पाकिस्तान को इस भंवर से हम निकालेंगे। हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि बार बार इस मुल्क में इंतखाबात करवाएं। ये अब आप याद रखिएगा बात कि मियां साहब को इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात होंगे और जल्दी होंगे, क्योंकि जो सेटअप ये बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्ती वो चल नहीं सकता और ना दुनिया उसे तस्लीम करेगी, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान से बाहर। ये मियां साहब का जुमला उनके खौफ की अक्कासी कर रहा है कि बार बार इंतखाबात हम नहीं